क्या होगा जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। जिन पे हम भरोसा करते हैं कि हमारी सुरक्षा करेंगे, वही सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। क्या होगा जो लोग जनता के लिए बने हैं, वो ही जनता के खिलाफ हो जाएंगे। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, जो आज मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आज की रायवाला थाने के कर्मचारी हैं ना, जो एसआई सर हैं और जो वो कांस्टेबल हैं, वो भाई साहब काम करने के लिए नहीं है, वो यहाँ लोकल के लोगों को डराने के लिए। जो आपकी रसोई में खुली दारू बिक रही है, जो रात को चोरियां हो रही हैं, तो वो यहाँ का ना जो लोकल का आदमी है, जैसे योगेश डिमरी का एक केस आया था जब वो शराब माफिया को पकड़ रहा था, तो जो शराब माफिया है वो सर फोड़ रहे और पुलिस वालों के सामने वीडियो में जो पुलिस वाले आ रहे हैं उनके सामने बड़े कट्टा रख, बंदूक रख, तमंचा रख कान के नीचे। इतनी बड़ी बात पुलिस वालों के सामने बोली जा रही है, तो इनसे हम क्या उम्मीद। ये रायवाला थाने के जो कर्मचारी हैं, आजकल देखिए जन्माष्टमी के समय दिनेश रावत जी घर के सामने कुछ बच्चे बैठते हैं और जन्माष्टमी में कुछ लड़के अपने दोस्तों को या कुछ लोगों को छोड़ के आते हैं, तो उनको बोलते हैं कि वो जो लड़के बैठे हैं उनके पास जाओ, तो वो बच्चे भी भगदड़ मचाते हैं और उनके छतों में जाते हैं। जाहिर सी बात है, एक आम आदमी को डर लगेगा जब दिनेश रावत जी, रमेश रावत जी जिनकी घर के ऊपर चढ़े और जिनके मंदिर में, उनको डर लगेगा। वो सोचेंगे कि कौन आ रखा है, आजकल चोरियां भी हो रही हैं। तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करी। जिन पुलिस वालों ने जिन लड़कों को भेजा जो आस पड़ोस के ही थे, जिनकी स्प्लेंडर आई, जो मदद के लिए गए थे, तो जो फुटेज में लोग आए उनकी कंप्लेंट में, स्प्लेंडर देखी, इन्होंने स्प्लेंडर के नाम पे किसी और की स्प्लेंडर उठाई सामनगर से, जिसका कोई रोल ही नहीं था। अभी हाल ही में इंटर कॉलेज में एक लड़का है, कुछ बच्चे हैं 11th-12th के, जो पंखे स्कूल के मोड़ देते हैं और थोड़ा स्कूल में शैतानियां कर रहे थे। तो वहाँ के जो शिक्षक थे वो पुलिस वालों को कंप्लेंट करते हैं। पहले तो मेरा उन शिक्षकों को बोलना है कि उनके अभिभावक से बात करते, अभिभावक से बात करने के बाद उनको बोलते, उनसे खर्चा लेते और उन बच्चों की क्लास लगाते। चलो, आपने जो भी करा वो अलग चीज़ है। तो बच्चों को जानते हैं वो पुलिस वाले, पर उन्होंने उसके बावजूद उसी केस के लिए, उसी केस में उस साहबनगर गए और घर से उठा के गाड़ी लेकर आए स्प्लेंडर। केस कोई और, काम कोई और, उसको उस केस के बहाने आप किसी और गाड़ी उठा के ला रहे हो। जब आपसे वहाँ साहबनगर के अंबर गुरुंग जो हमारे बड़े भाई हैं, वो आपके पास आते हैं और पूछते हैं कि आप किस बेस में ला रहे हो उनकी गाड़ी, तो आप टांग पे टांग रख के और गोल्डन खा के आप बड़ी तैस से चाबी छीन के गाड़ी लेके चल जाते हो और बोलते हो कि गाड़ी भाई हम इसके पीछे भाग रहे थे, गाड़ी लेके भाग रहा था। और जो इन्होंने ये बहाना मारा, भगवान की दया से जिस दिन पुलिस वाले स्प्लेंडर वाले के पीछे भाग रहे थे, जिस लड़के के पीछे, उस दिन मेरे सामने की वारदात है वो। उस दिन मैं ऋषिकेश से आ रहा था और उस स्प्लेंडर वाले ने मेरे सामने गाड़ी मुड़ी और पुलिस वाले भी उसके मेरे सामने ही उसके पीछे भाग रहे थे। तो मैंने उसकी शकल भी और गाड़ी भी देख ली, तो वो स्प्लेंडर वाला कोई और था और जिसकी स्प्लेंडर उठा के लाए वो कोई और है। तो क्या, और उसी दिन शाम की बात है, जो जिम ट्रेनर लड़का है, उसके रॉयल हेल्थ क्लब जहां पर ट्रेनर है, उसके कॉम्प्लेक्स के आगे गाड़ी थी, उसके उठा के आप लेके जा रहे हो कॉम्प्लेक्स से, किसी घर से। मेरा बोलने का मतलब ये है, भैया आप किसी के घर में घुसने का अधिकार आपको दिया किसने, और वहां से आप गाड़ी कैसे उठा सकते हो। और केस कोई सा, मामला दूसरा, गाड़ी किसी और की, उठा किसी और के रही हो। ऐसा कैसे कर रहे हो आप? कर कोई और रहा उल्टे काम, गाड़ी किसी और की उठा रहे हो आप। अगर किसी की गलती है, किसी कमियां है तो मानते हैं, परंतु आप फिर कमियां ढूंढने लग जाते हैं, तो वो चीज़ भी गलत है कि भाई इसकी गाड़ी में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। वो तो निकल जाएंगी, वो तो आप एक किसी भी गाड़ी को उठा लो, मोटर व्हीकल एक्ट हो या कोई भी कानून हो, कानून के हिसाब से आप इतनी कमियां निकाल सकते हो, वो हमें भी पता है, किसी की भी निकल जाएंगी। पर जो आप रंजिश कर निकाल रहे हैं ना, मैं इसे रंजिश बोलूंगा, क्योंकि आप बार बार जिसका कोई मैटर ही नहीं है उसके घर से गाड़ी उठा के ला रहे हो। कभी किसी जिम के ट्रेनर के लड़के की गाड़ी उठा के ला रहे हो, तो क्या कर रहे हो? अगर आपको कोई अभियान चल भी रहा है तो वो अभियान रोड पे जो गाड़ियां चल रही हैं उनको करो ना। क्या पुलिस सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का काम रहेगा? पुलिस का सिर्फ चालान काटने तक ही सीमित है क्या? उनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि जो चोरियां हो रही है उन चोरियों को रोकना? अगर नाइट के पुलिस वाले आपके सही होते तो क्या ये चोरियां होती? कई बार तो चोरी के ट्रक हमने पकड़े, चोरों को हमने पकड़ा, कई बार 2-3 चोरियां आपने भी पकड़ी, पर उसमें भी हम लोगों ने आपकी कई चोरियों में सहायता करी। तो जब हम आप लोगों की इतनी सहायता कर रहे, कोविड के टाइम पे हम खाना बांट रहे थे, आप लोगों ने ही बताया। प्रशासन के कई एसएचओ ऐसे भी आते हैं जो यहाँ पे जो सिविल डिस्प्यूट है, जमीनों के मामले होते हैं, जो कोर्टों में टाइम लग जाता है, पर उन्होंने महीनों में निपटाए हैं। भुवन चंद पुजारी जी हो गए, आईपीएस सर आए थे 2-3 यहाँ पे, और उतने टाइम पे जो पिछली बार आईपीएस आए थे उनके टाइम पे यहाँ पे नशाखोरी बंद हो गई थी। उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उनके टाइम पे नशाखोरी बंद हो गई थी यहाँ पे, और सच्ची में हुई थी। और अब जो यहाँ पे किराए वाला थाने में कर्मचारी आ रही है, इनके टाइम में तो खुलेआम बिक्री, खुलेआम चल रहा, युवा पीढ़ी बर्बाद हुई। क्या सिर्फ पुलिस चालान काटने के लिए बनी है? चोरों को शह देने के लिए बनी है? शराब माफिया को शह देने के लिए बनी है? योगेश डिमरी के केस में वो शराब माफिया सामने बोल रहे कि तमंचा लगा, योगेश डिमरी के कान में कट्टा लगा, सर फोड़ रहे,
क्या पुलिस इसलिए बनी उनको सह देने के लिए? पुलिस का काम है जनता के लिए और जनता को डरा रही है। ऐसी उम्मीद तो हमें प्रशासन से नहीं थी। राय वाला थाना यही कर रहा है। बाहर का जो यहाँ पे किराएदार है वो बाहर के लोगों को, यहाँ के लोगों को मार रहा है, और उसके बाद अगर लोकल का लोग पूछ रहा है चौराहे में कि क्या हुआ, और कोई औरतें बोल कि शायद चोर थे तब यहाँ पे झगड़ा हुआ, चोरों को मारा, तो उसमें वो लड़का बोला सही मारा। तो क्या गलत बोला उसने? आप उसको ये बोल रहे हैं कि भाई तेरे को अंदर डाल दूंगा, तू कौन होता है जब पता नहीं कुछ, ऐसा मत बोला कर। और बहुत गलत कर दिया, कहाँ है उस लड़को को ढूंढना पड़ेगा या करना पड़ेगा। और भैया जो काम गलत कर रहा है आदमी वो सही है? जो बीच रोड में आके क्या नंगा घूम रहा है वो सही है? जो जो यहाँ पे पुलिस वालों को थप्पड़ मारते हैं बाहर के आए हुए लड़के, तब हम लोग आपकी सुरक्षा करते हैं, वो चीज ठीक है। पर जब यहाँ का लोकल के लोगों के साथ गलत करते हैं तो वो चीज गलत है आपके हिसाब से। तो मतलब आप पुलिस वाले हैं, आप गुंडे हैं, आपके पास ताकत है, आप गुंडागर्दी करेंगे। परंतु जो लोकल के लोग हैं जो अपने हक के लिए बोल रहे हैं वो गलत है, अपनी रक्षा में कुछ कर रहे हैं तो वो लोग वो चीजें गलत हैं। और आपको किसने हक दिया किसी घर से चीजें उठाने का? आपके पास ताकत हो, ताकत गलत इस्तेमाल करेंगे, आपकी जनता को जनता नहीं समझेंगे। ये पुलिस प्रशासन राय वाला थाना हम लोगों के लिए बनाया ना, जो हम यहाँ के लोकल के लोग हैं, हम लोगों को जानते हैं यहाँ पे कौन पुराना है कौन क्या है। आप उस लड़के को बोल रहे हो जिम से घर और यहाँ छिद्र वाले से अपने सामान के लिए जाता, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं भरा। जिम कर रहा तो सही तो कर रहा है ना। अगर उसको कुछ पता है वो वीडियो बना रहा है तो हक से बना रहा है ना। वो पढ़ा लिखा लड़का होगा तभी तो कुछ बता रहा होगा। उस लड़के को हम जानते हैं, यहाँ के पुराने लोग हैं हम, कि वो कैसा है कैसा नहीं है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। राय वाला थाने के जो कर्मचारी आ रखे हैं, हमें ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। धन्यवाद।